बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप बेटे? आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका पहला सवाल है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन मदरजा ज़ैल को हल्दी खत पर ज़ाहिर करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है हमारे पास 230, 130, 150, 100, 170, 120। अब इसको हमने नंबर लाइन पे ऊपर ज़ाहिर करना इन तमाम को। इसका सबसे पहले हमारे जो आसान तरीका है, इसको ऐसा रहने दे, नंबर लाइन ड्रा कर ले, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको असेंडिंग आर्डर में कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर जिसमें भी आपका दिल करे कर लें, लेकिन असेंडिंग आर्डर में इजी रहेगा। असेंडिंग आर्डर में हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो छोटे से छोटा अदद है वो 100 है, उसके बाद 120, फिर 130, 150, 170, 230। ये 230 असेंडिंग आर्डर में करने के बाद हमने क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में किया, उसके बाद अब क्या करें, नंबर लाइन ड्रा करना है। नंबर लाइन ड्रा की, देखिए हमारे पास सबसे छोटा जो अदद है, हमारे पास जो सबसे छोटा अदद है वो है 100। तो हम इसको 90 से शुरू कर देते हैं। 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240। 10-10 के वक्फे से हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स बना लेने। अब हमने इसको मार्क कर देना है। बस देखो हमारे पास 100 है, तो ये हमारे पास 100 है। इसको बस करके हम रेक्टेंगल इस तरह बना लेंगे। इसके बाद 120 है, तो ये 120 आ गया। उसके बाद 130 है, ये 130 है हमारे पास। उसके बाद 150, ये 150, 170, ये 170। उसके बाद 230, ये 230। तो ये नंबर लाइन में मार्क हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। 1 मैंने आपको समझा दिया, 2, 3 इसी तरह बिल्कुल होंगे। जो नेक्स्ट है वो है 4, 5 और 6, ये बिल्कुल सेम है, सेम है। इस वजह से मैं आपको 5 समझा देता हूँ। अब जो हमारे पास 5 है वो है -255, 440, नफी 400, 100, -150, 120, 110। और पहले इसको हम असेंडिंग आर्डर में कर लें। असेंडिंग आर्डर में जब हम करेंगे, हमने माइनस में ये सीखा था। देखिए ये इसमें सिर्फ पहले सवाल में पहले जो 4-3 जुल्स हैं पार्ट है उनमें और इसमें फ़र्क है कि इसमें माइनस है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ गए। अगर आपको नहीं पता कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो पहली वीडियोस देखिए, उनमें पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बता दिया गया है। मुस्बत सही अदाद और नफ़ी सही अदाद। तो एक बात हमने बताई थी, माइनस में जितनी, नफ़ी में जितनी रकम छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, उसकी वैल्यू कीमत ज़्यादा होगी, और जो जितनी ज़्यादा होगी उसकी उतनी वैल्यू कम होगी। अब आपने पहले इसको क्या करना है, हमने असेंडिंग में सबसे पहले -400 सबसे बड़ा है, उसके बाद -255, -150। अब इसके बाद हमारे पास है 100, 110, 120 और ये आ गया जनाब 440। 5 है इसका माइनस वाला। इसको हल करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इसको असेंडिंग आर्डर में लिख लें। असेंडिंग आर्डर में हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, छोटा आदाद लिखना होता है।
अब इसमें सबसे छोटा जो होगा माइनस में जो ज्यादा होगा, यानी इसको हम लिख लेते हैं, ये देखें -400, उसके बाद -225, -150, -150, उसके बाद हमारे पास आ गया 100, फिर 110, फिर आ गया जनाब 120, और 120 के बाद 440। असेंडिंग ऑर्डर हमने क्यों किया? असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसलिए किया कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब नंबर लाइन प्रेजेंट, अब हमने करना है नंबर लाइन में प्रेजेंट, तो बस नंबर लाइन बनाए। नंबर लाइन बनाने के बाद हमने क्या करना है, सेंटर में हमने 0 लगा देनी है। ये सेंटर में 0 आ गई। इसके बाद अब हमने यहां जाना है, ये 50, 100, 150, 50 का वक्फा रख देते हैं, 200, 250, 300, 350, 400, 450, और ये 500। तब जब माइनस में आएंगे तो माइनस में हमें इसी तरह करना है, 50 के वक्फे से -50, -100, -150, -200, -250, -300, -400, -450 और नफी 500। ये हो गया। अब हमारी नंबर लाइन बन गई है। नंबर लाइन बनाने के बाद हमने क्या करना है, मार्क करना है। सबसे पहले हमारे पास है नफी में 400, -400 है, तो ये हमारे पास -400 है, यहाँ हमने -400 लिखा और इसको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है -225। अब देखिए ये हमारे पास -200 है, ये 250 है, ये 50 है, इसका मतलब ये 10-10 पे है तकरीबन। तो हमने इसको मजीद डिवाइड करना है, मजीद 10 हिस्सों में, ठीक है, 210, 20, 30, 40, या इसको हम 5 हिस्सों में कर देते हैं, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 210, 220, 230, ये 240 और ये 250। अब ये 210 - 220, अब इसका जो दरमियान होगा यहाँ पे ये आ गया हमारा -225, -225 यहाँ पे आया। उसके बाद है -150, वो हमारे पास बना हुआ है, -150, 100। अब देखें ये माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, जमा वाला है, तो ये हमारे पास 100 है, उसको हमने नंबर लाइन पे कर लिया। उसके बाद 120, अब 120 इसी के दरमियान 5 में इसको तकसीम करेंगे, 110, 120, 130, 140 और 150। ये 120 हमारे पास यहाँ पे आएगा, 120 हो गया। उसके बाद हमारे पास 440 है, तो ये 400 के बाद 410, 420, 430, 440 और ये 450, यहाँ पे 440 और ये हाल हो गया। इसमें है -15.5, 20.7, 20.7, 11.2, -10.5, -12.5। चार से हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था जो भी माइनस में जितनी ज्यादा रकम होगी नफी में उतनी कम होगी। अब इसमें है सबसे छोटी सी छोटी है -15,
-15.5, इसके बाद आएगा -12.5, इसके बाद हमारे पास नफ़ी में क्योंकि आ रहा है तो नफ़ी 10.5 और 10.5 आ गया। इसके बाद हमारे पास देखिए नफ़ी वाले ख़त्म हो गए हैं तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर 2 है, 11.2 और 20.7। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा की, उसके सेंटर में हम बना लेंगे 0, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, मस्बत सही आदाद और नफी सही आदाद के दरमियान में सिफर है। सिफर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो राइट साइड पे दाएं तरफ हम लिखेंगे पॉजिटिव। ये हमारे पास छोटे से छोटा है 11 और बड़ा है 20, तो हम इसको 10 से शुरू कर देते हैं। हाँ जी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया 20। इसी को हम 21 तक कर लेते हैं। 21। अब आ जाएंगे माइनस पे, तो -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20 और -21। अब सबसे पहले हमारे पास है -15.5। अब 15 हमारे पास ये हो गया -15.5 करना है, 10 में कर लेंगे। 15 और 16 के दरमियान हम 10 पॉइंट हैं, इसको मजीद तकसीम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ पे 5 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -15.5। 15.5 हो गया। अब हमारे पास -12.5। इसी तरह बिल्कुल इसको फिर 10 में तकसीम कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उसी तरह 5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आया 5, तो ये -12.5। इसको साफ कर लेते हैं, बिल्कुल साफ नजर आते हैं। 12.5। उसके बाद है -10.5। इसको तकसीम कर लेंगे मजीद 10 में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हम बनाते हैं, 10वां वो खुद हो जाता है। अगर इसके हिस्से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हिस्से इसके 10 हो जाते हैं, मजीद 10 डिवाइड। अब उसमें 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पे आ गया 10.5 -10.5। अब हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास क्या है 11.2। 11.2 है। उसी तरह इसको 10 में तकसीम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2 पे, यहाँ पे 11.2 ये नंबर लाइन पे आ गया। अब 20.7 है, तो 20 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आ गया 20.7। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें टोटल 7 है और इसमें 7th पॉइंट और 8th पॉइंट ये बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके से हल होने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
बड़ी है छोटी है, अलामात के इस्तेमाल करके मुआजना करें और इन्हें तरतीब सऊदी और नज़ूली में लिखें। तो पहला सवाल समझा देता हूँ, सारे सवाल सेम है। इसमें हमारे पास पहला पार्ट है 235,691, 235,090, 245,091 और 245,192। ये हमारे पास रकम आ गई। अब हमने इसका हमारे पास सवाल आ गया, अब इसको हमने हल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन में लिख लेते हैं। पहला उसका जो ग्रेटर देन में लिखना है, तो हमारे पास देखें ग्रेटर देन में ये 235,000 है, ये भी 235,000 है, 245 है, 245, 245,192, 245,091। तो इसमें से हमें 245,192 बड़ी है, सबसे पहले हम वही लिख लेंगे। 245,192 ग्रेटर देन 245,091 और ये ग्रेटर देन है 235,691। देखिए हम मुआजना पिछले हमने असबाक में लेक्चर में पढ़ा है कि हम जब कंपैरिजन करना है तो हम शुरू कर देखिए 200,000 है, ये भी 200,000, ये भी 200,000। फिर हमने उसके बाद देखना है 10,000 वाला फिगर। 10,000 देखा, 10,000 अगर कंपैरिजन कर गया, ठीक है, यहाँ पे 4 था, 10,000 थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 आ गया। फिर 3 में किया तो हम फिर 1000 वाला देखें, ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन इसमें जब हम 100 पे आते, यहाँ 0 100 और यहाँ 6 है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। और इसका आखिर है हमारे पास 235,090। जब हमने ग्रेटर देन वाली अलामत करके मुआवजा कर लिया, अब हम स्मॉलर देन पे आ जाते हैं। स्मॉलर देन याद रखें, जो ग्रेटर देन का उलट है वो स्मॉलर देन है। तो स्मॉलर देन सबसे पहले क्या होगा, 235,090 इज स्मॉलर देन 235,691 इज स्मॉलर देन 245,091 इज स्मॉलर देन 245,192। पहले हमने ग्रेटर देन में लिखा, फिर हमने स्मॉलर देन में। अब हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, छोटा दर्ज होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर ये हमने पहले स्मॉलर देन वाला बनाया है ना, बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें स्मॉलर देन वाली अलामात सिंबल इस्तेमाल नहीं होगी। तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बना बनाया हमें मिल गया 235,090, 235,691, 245,091, 245,192। अब इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का उलट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और ये जो हम ग्रेटर देन पहले लिखते हैं, ये जो हमने सबसे पहले किया हुआ है ग्रेटर देन लिखा हुआ है, सेम वही है। चाहे हम इसको उलट करके लिखें या ये देख ले, हमारे पास बना बनाया है तो उसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी रकम हमारे पास है 245,192 ग्रेटर देन 245,091 ग्रेटर, सॉरी इसमें हम अलामत नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें कॉमा लगाएंगे। जब हम तरतीब देते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें कॉमा लगाते हैं, बस डिफरेंस भी इसमें यही है। 245,192, 245,091, उसके बाद आ गया 235,691 और 235,090। तो ये चारों स्टेप हो गए। हमने ग्रेटर देन भी किया, स्मॉलर देन भी किया, असेंडिंग ऑर्डर भी किया, डिसेंडिंग ऑर्डर भी किया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा हल, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 जितना भी पार्ट है सारे सेम एज इट इस तरह होते हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सेम यही है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन स्मॉलर देन, आल्सो अरेंज द विद असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन अलामात इस्तेमाल करके मुआवजा करें, तरतीब सऊदी और नज़ूली में लिखे। हम चारों चीज़ें कर देंगे। तो इसके में हमारे पास हैं 4 पार्ट है, हम इसमें से कोई सा भी कर लेते हैं। तो मैं इसमें से आपको तीसरा समझा देता हूँ, वो है -137
-138 और -1886 और 1308। हमारे पास -137, -138, -1886, 1308 तीन रकमें हमारे पास माइनस की है और एक रकम जो हमारे पास वो जमा की है। तो ये तीन नेगेटिव इंटीजर्स है, एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमने सबसे पहले वही करना है, इसको ग्रेटर देन में लिख लेते हैं। ग्रेटर देन में हमारे पास सबसे पहले जो जमा है साउंड वही ग्रेटर देन होगी। तो 1308 इज ग्रेटर देन। अब माइनस में हमने कहा था जितनी कम होगी उतनी ज्यादा होगी, तो फिर ये -137 है। -137 इज ग्रेटर देन -138, फिर इज ग्रेटर देन -1886। अब हमने दूसरा स्टेप करना है इसी का, बिल्कुल इसको स्मॉलर देन में करना है। तो स्मॉलर देन बिल्कुल इसका उलट हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले आएगा -1886, क्योंकि स्मॉलर देन में से सबसे ज्यादा स्मॉल छोटी वैल्यू वाली रकम -1886 है और 1886 स्मॉलर देन -138, -138 स्मॉलर देन -137 और -137 है स्मॉलर देन 1308। अब हमने करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। जिसको हम तरतीब सऊदी भी कहते हैं। अब देखें, हमने स्मॉलर देन वाली जो की सबसे स्मॉलर देन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा अदद पहले आता है। हमारे पास ये स्मॉलर देन बनी कि सबसे छोटा अदद क्या है, -1886। -1886 जैसे पिछले सवाल में हमने सीखा वही रकम लिख देंगे। स्मॉलर देन वाली सबसे छोटी वाली ये हल हुई है, लेकिन इसमें अलामात नहीं लगाएंगे। 1886, इसके बाद -138, -137 और 1308। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसके उलट हो जाएगा। सबसे बड़ा अदद पहले 1308, उसके बाद -137, उसके बाद -138, उसके बाद -1886। तो ये आपका तीसरा सवाल हल हो गया। इसके चारों पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से, सिर्फ माइनस है। पहले आपने उसे ग्रेटर देन में कर लेना है, फिर स्मॉलर देन में कर लेना है, फिर असेंडिंग ऑर्डर दे देना, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर दे देना। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर बाय यूजिंग। वही सेम है, कंपेयर करना है हमने, मुआवजा भी करना है और तरतीब सऊदी और उसमें, लेकिन हमने मुआवजा भी करना है तरतीब सऊदी और नजूरी में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास डेसिमल है, इसके भी 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट मैं आपको करके दे देता हूँ। पहला पार्ट है 28.356, 28.356, 28.343, इसके बाद 28.357 और 28.532। हमारे पास ये आगे सारे हमारे पास जो है इसमें 28 पॉइंट है। हमें ये तो पता चल गया जो होल नंबर है, मुकम्मल नंबर है, वो 28 है। इसका तो मसला नहीं है। अब इसके बाद जो पॉइंट इशारे के बाद वाली रकम है बड़ी छोटी वो हो सकती है। जब हमने इशारे डेसिमल पढ़ रहे थे और उसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कंपैरिजन पढ़ रहे थे, हमने देखा था इशारे के बाद की रकम हमने ऐसे स्टार्ट करनी है कि ये पहला जो 10th है, 10वां हिस्सा है, ये 100 100वां हिस्सा है, ये 6000th है,
1000वां हिस्सा है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ से देखनी है। देखिए 28.3 है, सबका 3 है, इनका 3 है, ये 5 है। जब ये 3 3 है, ये तो है बराबर, 5 इन सबसे बड़ा है, उसकी वैल्यू कीमत ज्यादा है। अब हमने करना है डिसीजन 3 के अंदर के इनमें 5 है, 4 है और 5 है। 5 और 5 ये तो बराबर हो गए, जो 4 है ये इनसे छोटा है। इसका मतलब है सबसे छोटा 28.343 है। अब आ गया हमारे पास 28.356 और 28.357। ये 3 5 बराबर है, 3 5 इसमें 6 है और इसमें 7 है, तो इसका मतलब ये 7 है। 7 वाली बड़ी है और ये छोटी है। तो अब हमारे पास आ गई सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये है 28.343 हमारे पास छोटी है, 28.356 बड़ी है, उससे फिर उससे बड़ी 28.357 है और उससे बड़ी 28.532 है। अब हम वही तरीका करते हैं, इसको सबसे पहले हम ग्रेटर देन में लिख लेते हैं। तो ग्रेटर देन हमारे पास 28.532 है। 28.532 इज ग्रेटर देन 28.357 इज ग्रेटर देन 28.356 और ये ग्रेटर देन है आखिरी 28.343 से। अब हम इसको स्मॉलर देन में लिख ले तो इसका उलट हो जाएगा। 28.343 इज स्मॉलर देन, छोटी है 28.356 से, वो छोटी है। स्मॉलर देन है 28.357 से और ये स्मॉलर देन छोटी है 28.532 से। ये हमारे पास बन गया। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। इसका असेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास। असेंडिंग ऑर्डर देखें हमारे पास बना बनाया है, सबसे छोटी रकम पहले है, फिर उससे बड़ी, फिर इस तरह बढ़ती है। अब हमारे पास ये हम इसी को लिख देंगे 28.343। इसके बाद सिर्फ हमने क्या करना है, अलामात नहीं लिखनी। 28.356, 28.357 और 28.532। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग हमारे पास पहले बना हुआ है। ये वाली रकम तो सबसे बड़ी जो है हमारे पास 28.532 है, उसके बाद 28.357 है, उसके बाद 28.356 है और उसके बाद 28.343 है। तो ये आपका सवाल, चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हल हो गया। इसका पार्ट 1 मैंने कर दिया, 1 2 3 4 बिल्कुल सेम है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। इंतहाई आसान है। अगर फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक काम करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी क्लासेस वाले, दूसरे स्कूलों वाले लोगों को सभी शेयर करें ताकि उन्हें आसानी से ये चीज़ें समझ आ सकें। थैंक यू।